कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे अंगुष्ठमात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तद। परमात्मा को जब हम आकाश के रूप में ग्रहण करेंगे तो मन गायब हो जाता है। मन केवल आकार में ही कार्य करता है और जहां आकार गायब हो गया, रादर मन गायब हो गया आकार के कारण, तो आकार रहित मन ही चैतन्य है। लेकिन जब हमारा ध्यान इस चैतन्य को छोड़ करके केवल भेद में नष्ट हो जाता है, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानेवानुविधावती। जैसे पानी बारिश का पहाड़ों में गिर करके उस क्षेत्र से जाकर के वैसे वैसे धर्म वाला हो जाता है, उसी प्रकार से जब हमारा ध्यान केवल भेद में ही लगा है तो नष्ट हो जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को इस तत्व के रूप में पहचाना है, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुने विजानतः आत्मा भवति गौतम। तो विजानतः मुने है, जिसने अपने स्वरूप को योग्य प्रकार से पहचान लिया है, वह जैसे शुद्ध पानी में शुद्ध पानी मिला दिया हो उस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली पढ़नी है। पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ अयम आरंभः दुर्विज्ञेयात् ब्राह्मणः। रोज का रोज वही क्या है? ब्रह्मन ब्रह्मन ब्रह्मन। कल मुझे एक कन्या मिली, कहती स्वामी जी मुझे तो आपके सब उदाहरण कंठस्थ हो गए। आप उदाहरण बताना शुरू कर दो, मैं पूरी बता दूंगी। अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि मेरे बच्चे कहते कि मम्मी तुम ये लेक्चर देना बंद करो। बोले अब मेरे घर में भी मैं आपके जैसी ही लेक्चर देना शुरू कर देती हूं, तो बच्चे जो है उनका मेरा मुंह बंद कर देंगे, चुप मम्मी। देखो तत्व तो वही है, इसको जरा सूक्ष्मता से समझ लेना। तत्व तो वही है। अब क्या तत्व मालूम हो गया, एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। हां अब क्या? ये देखो ये केवल शब्द मात्र है और इसीलिए पुनः अपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ अयम आरंभः दुर्विज्ञेयात् ब्रह्मणः। यह ब्रह्म तत्व दुर्विज्ञेय, अनुभव करने के लिए अत्यंत कठिन है। कारण क्या है? क्योंकि हम समझदार हैं, हम समझना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं और इसीलिए ऐसे लगता है कि अब तो सब समझ में आ गया है। तो अब इस तत्व को बार बार भिन्न प्रकार से बताते हैं। देखो यदि आपके घर में रोज सुबह से शाम तक के सैंडविच ही हो तो खाना ही है, रोज तो खाना ही खाना है ना। हाँ खाना ही खाना है, फिर नए नए व्यंजन क्यों बनाने?
सिर्फ सैंडविच खाया करो, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है? पेट भरना है। अरे भाई क्यों भैंस है क्या? पेट भरना है तो घास खिलाते जाओ। भिन्न भिन्न व्यंजन बनाओ, तब तो खाने में आनंद है। इसी प्रकार से हाँ, एकमेवाद्वितीय, एक ब्रह्मन है तो बोर होके बैठो नहीं। जिसको अनंत की उपलब्धि होती है उसकी प्रतिभा एकदम जागृत हो जाती है। देखो, और ये कैसा है, उदाहरण से समझना हो तो जब हम दर्पण के सामने आते हैं, चाहे अपनी उम्र कितनी भी रहे, कभी एक बार भी हुआ क्या कितने सालों से इसी थोपड़े को देख रहा हूं, तंग आ गया? कभी हुआ? कभी नहीं होता। तो यदि तत्व चिंतन में रस नहीं रहा, यदि तत्व चिंतन में ऐसे लगा कि अब ये क्या है कि बस रोज वही ब्राह्मण, पता नहीं कहां से ब्राह्मण आया, इनको तो ब्रह्म ने घेर लिया है, ऐसा यदि भाव मन में आया तो समझ लेना हम अपने बुद्धि के विचारों के गुलाम बन गए। अब यहां भिन्न प्रकार से उसी तत्व का चिंतन चलता है। आप देखो, जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हो ना, तो उसी बच्चे की एक एक चीज रोज नई नई दिखती है। आज देखो, अब हम जाते कई घरों में, अब उनके छोटे बच्चे होते हैं, अब बच्चे की तारीफ। अब बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर लगता है, आदमी की क्या, लेकिन ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे के जैसा बच्चा पूर्ण विश्व में पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? कि उसके प्रति प्रेम है। जब तत्व चिंतन में प्रेम जागृत हो जाता है ना, तो बोरियत नहीं होती। और इसलिए पुरमेकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। पुरम एकादश द्वारम, 11 दरवाजे वाला ये जो नगर है, पुर है, जैसे कानपुर, नागपुर, बुरहानपुर, जो पुरपुर कहता है उसको पुर कहते देव। इसमें 11 दरवाजे हैं। 7 तो दरवाजे हैं ऊपर, और 8वां और नीचे के 2 और 1 ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार से इस 11 दरवाजे वाले शरीर में ये किसका है? अब यहां दूसरा सिद्धांत, जो वस्तु अनेक पुर्जों से बनती है वो वस्तु उन पुर्जों के लिए नहीं होती। जैसे कार अनेक पुर्जों से बनती है, तो कार चक्के के लिए नहीं होती, कार वो बॉडी के लिए नहीं होती, कार चेसिस के लिए नहीं होती, फिर जो उस कार का मालिक है उसके लिए होती है। इसी प्रकार से यह जो अपना देह है, संघात है पंचमहाभूतों से और सभी इंद्रियों के मन के संघ से जो बना है, ऐसा जो देह है यह किसी और के लिए है। देखो, जहां आपने इस तत्व को स्वीकार किया, बहुत बड़ी छलांग लगाई समझो आपने। तो यह किसका है मकान? अजस्य अवक्र चेतसः, अज जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, और अवक्र चेतसः, अवक्र चेतसः माने जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं आती। वक्र चेतस माने क्या? जैसे सूर्य किरण को यदि प्रिज्म में से डालो तो विबगायोरिक पैटर्न के 7 रंग आ जाते। क्यों? कि वहां जो लाइट रे है वो वक्र हो जाती है। उसी प्रकार से यह जो परमात्मा तत्व है, ये जब इन देह इंद्रिय इत्यादियों के माध्यम से जब अभिव्यक्त हो जाता है, एक ही चैतन्य बन जाता है मन, वही चैतन्य बन जाता है दृष्टि, वही चैतन्य बन जाता है श्रवण शक्ति।
तो यह जो अभिव्यक्ति है यही उस शुद्ध चेतना की वक्रता है, लेकिन उसके कारण यह जो शुद्ध तत्व है इसमें कभी भी टेढ़ापन नहीं होता, वो तो सीधा है। तो अजस्य अवक्र चेतसा, यह जो शुद्ध नित्य विज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है उसके लिए ये मकान बनाया है। और जिसने अनुष्ठाय न शोचती, जिसका ध्यान इस अपने स्वरूप के तरफ गया, न शोचती, उसके जीवन से शोक हमेशा के लिए समाप्त हो गए। देखो, हमारे जीवन के सभी प्रवृत्ति और निवृत्ति, चाहे हम शादी करें या डाइवोर्स करें, चाहे हम खाना खाएं या उपवास करें, चाहे हम जगते रहे या सोते रहे, चाहे हम बोलते रहे या चुप रहे, इन सब के पीछे एक ही कारण है कि हमको इस सभी के माध्यम से आनंद की उपलब्धि करनी है और दुख की निवृत्ति करनी है। दो बातें, दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति। तो यहां कहते हैं अनुष्ठाय न शोचती। तो हम यदि वास्तव में शोक की निवृत्ति करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, अपने आनंद स्वरूप को पहचानो। तब पता चलेगा शोक दुख इत्यादि उस आनंद पर आया हुआ एक कोहरा है, वास्तविक नहीं है। अनुष्ठाय न शोचती। देखो, कंस के मन में भगवान श्री कृष्ण ऐसे घुस गए थे कि उसको कृष्ण के सिवा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था। लेकिन कैसे घुसे थे? वैरी के रूप में, दुश्मन के रूप में। तो जब दुश्मन के रूप में भगवान भी हृदय में आ जाए तो आदमी इतना परेशान होता है। तो दुश्मन के रूप में यदि दुनिया आ जाए तो आदमी कितना दुखी होगा। तो करना क्या है? अनुष्ठाय, अपने ध्यान को अनात्म वस्तु से हटा करके अपने स्वरूप में लगाना है। अनुष्ठाय, रिजल्ट क्या होगा? न शोचती। और कहते विमुक्तश्च विमुच्यते। ऐसा जो साधक है जिसने इस देह में रहते समय भी अपने इस आनंद स्वरूप को पहचाना है, विदेह मुक्त वही होगा जो जीवन मुक्त है। विमुक्तश्च विमुच्यते। तो यह जिसके कारण यह स्थिति होती है, एतद् वै तत्। हे नचिकेत, तुमने जो पूछा था कि वो क्या है, तो ये है। इस प्रकार से यस्ते इदम पुरम तम परमेश्वरम पुरस्वामिनम अनुष्ठाय ध्यात्वा ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम तम सर्व एषणा विनिर्मुक्तः सन् समम सर्वभूतस्थ ध्यात्वा न शोचति। इसमें ध्यान करना माने क्या? ध्यान करना माने सर्व एषणा विनिर्मुक्तः। जब हम पत्नी का ध्यान करते हैं तो हृदय में पत्नी आके बैठती है। जब पति का ध्यान करते हैं तो हृदय में पति आकर बैठते हैं। और वही हमको परेशान करते हैं, बाहर का पति पत्नी परेशान नहीं करता। इसी प्रकार से हम जब जब परेशान हुए हैं, आप इसके ऊपर बड़ा गौर से ध्यान देना। आप इसलिए परेशान होते हो कि आपने किसी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इसको इतना महत्व दिया है कि उसके कारण वह वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश करके वहां अनात्म दर्शन शुरू कर देती है। इसीलिए सर्व एषणा विनिर्मुक्तः। एषणा माने इच्छा है।
तीन प्रकार की ऐषणाएं बताते शास्त्रों में। एक तो होती है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा माने मेरा पुत्र हो जाए, तो उससे क्या होगा? बस उससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। दिमाग में बात घुस गई है, बस आप पुत्र के पीछे लगो और पूरे जिंदगी में बर्बाद कर लो। इससे निकलना है, इसके लिए क्या करें? हमारा जो उपदेश है उसको ग्रहण करो। साक्षात भगवान भी आपका पुत्र रहा तो भी आपको सुख नहीं मिल सकता। उदाहरण दशरथ और वसुदेव। आपके कबूतरों के कारण आपको सुख मिलेगा, इस कल्पना का त्याग कर दो। इसीलिए जिनको जिनको भगवान को परेशान करना है उनको पुत्र देते हैं, और जिनको आशीर्वाद देना है उनको कन्याएं देते हैं। क्योंकि कन्याओं को बड़ा करके शादी करके एक बार डिलीट कर दिया अपने घर से तो पूरा जीवन मजा मजा है, और ये लड़का रहे जिंदगी भर होता खोता होता ही रहता है। ये जो विचार की प्रक्रिया है ये हमारे हृदय में वैराग्य का निर्माण करेगी। पुत्रेषणा, फिर वित्तेषणा, पैसों की ऐषणा। ये चाहिए, इतना चाहिए, वैसा चाहिए, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। thus far and not further, ये स्वयं को निश्चित करना पड़ेगा। और तीसरी लोकेषणा। लोकेषणा माने मरने के बाद हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में भी जाओगे ना तो वहां भी झोपड़पट्टी है, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना। इन सब से हटा करके अपना जो अनंत अखंड अज स्वरूप है उसमें निष्ठा प्राप्त करना, यही तद विज्ञानात् अभय प्राप्ते है। शोक अवसर अभावान कुतः भय इच्छा। तो जब हमारे हृदय से भय निकल जाएगा तो भय के अभाव में किसी भी प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए यह एव अविद्याकृत काम कर्म बंधन ही विमुक्तः भवति। तो असली मुक्ति किसको कहते हैं? असली मुक्ति मय की नहीं होती। मय का जन्म होता है अविद्या काम कर्म से। हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है अविद्या। उस परिच्छिन्नता को हटाने के लिए इच्छा हुई काम, और काम को पूर्ण करने के लिए हम परेशान हो रहे हैं कर्म। तो जब तक कि यह अविद्या काम कर्म ये तीन गांठें हमारे हृदय में रहेगी तब तक के जीवन में शांति नहीं। जब तक आपको कुछ करना है तब तक इच्छा है, जब तक इच्छा है तब तक स्वयं को परिच्छिन्न माना है, अन्य को जगत को अन्य माना है। इससे जो मुक्त होता है वही जीवन में सुखी रहता है। सतु न एक शरीर पुरी आत्मा किम तर्हि कथम। अब हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि यह जो आत्मा जिसकी बात हो गई ये पहले मंत्र में, वो पर हेड एक है नहीं, सभी में एक है। ये जो सिद्धांत है हमारे वेदांत शास्त्र का, यही हमको सभी मार्गों से अलग बताता है। देखो ये जितने भी सोल करी खाने वाले गोवा के लोग होते हैं ना, गोवा में लोग सोल करी खाते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल है। दोनों प्रकार से, एक तो सोल करी खाएंगे न तो फेनी खाएंगे, हाईली स्पिरिचुअल। तो ये प्रत्येक देह में एक भिन्न भिन्न जीव है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। इसको हटाने के लिए कहते हैं हम सहा शुचिषत वसूर अंतरिक्षसत होता वेदिशत अतिथिर्दुरोणसत नृषद वरसत ऋतसद व्योमसत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। जिस आत्म तत्व के बाद बताए कि अपने ही इस देह के
अंदर ही उस तत्व की उपलब्धि होती है, तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अंदर तो परमात्मा है और बाहर कौन है फिर। एक फक्कड़ बाबा को किसी ने पूछा जाके, महाराज ये तो बात समझ में आती है कि परब्रह्म परमात्मा निर्विकार निर्लेप इत्यादि है, लेकिन ये बाहर का ये जगत जो है नाम रूपात्मक, ये क्या है? बोले तेरा ताऊ। देखो, जब ये बात समझ में आई ना कि केवल एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है, तो दूसरा प्रश्न ही नहीं आ सकता। यदि तत्व जैसे सुवर्ण का दर्शन हो गया आपको, तो उसके बाद आप प्रश्न पूछोगे क्या कि ये नाम रूप आभूषणों के ये क्या है? ये प्रश्न नहीं बनेगा। इसीलिए यह जो तत्व है पर हेड एक नहीं है, इसलिए हमसहा हंति गच्छति इति, जो हमेशा गमन कर रहा है हंस है। शुचिशन जो आकाश में चलता है सूर्य के रूप में। वसु वासयति सर्वानिति, वो आकाश में वायु रूप से चलता है, सबको व्याप्त करता है। अंतरिक्ष सर अग्नि है, और इसीलिए वह वेदीशन वेदी में रहता है और पृथ्वी में रहता है, और सभी पेड़ पौधों में वही सोम के रूप में रहता है, वही अतिथि ब्राह्मण के रूप में घर में प्रवेश करता है, वही मनुष्य में है, वही देवों में है, वही सत्य है, वही यज्ञ में है, वही आकाश में है, वही पानी में है, वही पृथ्वी में है, और सभी यज्ञों के जो अंग है वे इसी से है। अद्रिजा पर्वतों से जो निकलने वाली नदियां है वह भी उसी का रूप है। इन शॉर्ट, सर्वात्मा अपि सन अनृतम अवितथ स्वभाव एव। हालांकि यह एक ही परमात्मा अनेक उपाधियों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, लेकिन उसके कारण वह अनेक नहीं होता। देखो, ये बात इतनी सहज और सरल है, इस पर आप 1000 बार चिंतन करो। जैसे एक ही मन 10 इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होकर के 10 प्रकार से बर्ताव करता है। देखो, वही मन आंखों से देखता है और रसना से चटनी चखता है, तो कहीं भेद थोड़ी है। भेद कहां होगा? रसना में और आंख में। देखो, ये रसना बड़ी लकी है, क्या अच्छे अच्छे पदार्थ चखने को मिलते हैं, हम तो देखते ही रहते। तो रसना क्या करेगी? अच्छा, आज के दिन चटनी तू खा जा। हाँ, मन तो वही है ना। देखो, यह जो एक मन अनेक इंद्रियों के उपाधियों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, और इसीलिए इन इंद्रियों में एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की कंपटीशन नहीं हो सकती, जलन नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी की सभी एक तत्व की अभिव्यक्ति है। अब यहां से और एक स्टेप आगे चले जाओ, बस एक ही स्टेप आगे जाना है। एक ही चैतन्य सभी देह के उपाधियों से, फिर देह मनुष्य का रहे या पशु का रहे या पक्षी का रहे या पेड़ पौधों का रहे या ईंट पत्थरों का रहे, एक ही चैतन्य अनेक उपाधियों के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, और इसीलिए अनेकता सत्य नहीं है। सत्य है केवल यह एक तत्व। देखो, यदि आपका ध्यान इस एक तत्व के तरफ गया तो बाकी सब चीजों से मतलब ही नहीं कोई।
सर्वात्मा अपि सन ऋतम अवितत स्वभाव एव। जैसे एक ही बिजली अनेक उपकरणों से अभिव्यक्त होते हुए भी बिजली का जो मूल स्वभाव है उसमें कोई खोट नहीं आती। यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली का लाइट चला गया, हाँ, वो ज्यों का त्यों है। इसीलिए बृहद महान सर्व कारणत्वात्, और यही एक परब्रह्म तत्व सबका कारण है, इसलिए महान बृहद। यदापि आदित्य एवं मंत्रेण, अच्छा यही मंत्र सूर्य के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ में आया है, उसको उस प्रकार से भी समझे तो कोई फर्क नहीं। आत्मनः स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते। अब यह जो परमात्मा तत्व सब है, उस सब में रहने वाले परमात्मा तत्व को अपने में पहचानना है। ध्यान से सुनना, हम इस जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने को देखा है। हमने यदि अपने को पैसे की उपाधि से देखा है, पैसे की उपाधि से दो प्रकार से देखेंगे, या तो हम गरीब हैं या तो हम अमीर हैं। तो यदि हम अपने को अमीर गरीब मानेंगे तो ये संपूर्ण जगत का जो विभाजन है हम दो भागों में करेंगे। देखो, अमेरिका को यदि बोलना हो तो अमेरिका क्या बोलती है? ओवर डेवलप एंड नेवर डेवलप कंट्रीज। देखो, और इसीलिए इस जगत में परमात्मा का यदि दर्शन करना है तो उस परमात्मा का दर्शन पहले अपने स्वरूप में करो। ये इतनी सहज बात है। जब हम अपने आप को देह मान के बैठते हैं तो दूसरे को भी देह कहेंगे। एक बार हम यूपी में थे, कान्हीपुर की बात है। कानपुर के लोग जो है ना, हम कानपुर में ही है ऐसा नहीं कहते, कान्हीपुर के हम भी है। हम कान्हीपुर में थे और किसी से अंग्रेजी में बात हो रही थी। वहां एक संड मुसंड खड़ा था। वो हमको कहता है, हिंदू हो ना? हाँ हूं। तो अंग्रेजी क्यों झाड़े जा रहे, हिंदी में बोलो। ना अच्छा बोलो, क्योंकि दुर्जनम प्रथमम वंदे ये सिद्धांत है। इसके बारे में संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका ये चतुर्थ पाद है, दुर्जनम प्रथमम वंदे। वो श्लोक का अर्थ आपको बताऊंगा मैं। यदि आप जल्दी में हो और दोनों कार्य किए हैं, खाना भी खाया है और मुंह भी झूठा है और टॉयलेट से भी आया है और दूसरा एंड भी झूठा है, दोनों में से पहले किसको साफ करोगे? दुर्जनम प्रथमम वंदे। तो मैंने उनको नमस्कार कर दिया। अब जैसे मैंने उनको नमस्कार किया तो उसने मेरे से हाथ जोड़ा, हाथ मिलाया और हाथ मिला करके ऐसा दबाया कस के, और मैं चिल्ला, रे बाप रे क्या कर रहे हो? और फिर वो रावण हा 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 हा। देखो, जो व्यक्ति देह में फंसा है वही संपूर्ण जगत को देह के रूप में ही देखता है। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वो इस जगत में उपाधि भेद के कारण भेद नहीं करेगा। और इसीलिए उस तत्व को पहचानना है आत्मस्वरूप से। कौन है वो? ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, अपानम प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। जिसके कारण हमारे प्राण ऊपर की ओर जाते हैं और अपान शक्ति जो है वो नीचे की ओर ढकली जाती है, और ऐसे हृदय के मध्य में रहने वाले वामन, वामन माने भजनीय, जिसका भजन करने योग्य है, ऐसे उस परमात्मा के लिए विश्वे देवा, सभी की सभी देवता उपासना कर रहे हैं उस परमात्मा की। ध्यान से सुनना, जब हम चम्मच से चाहे अचार निकालो चाहे आइसक्रीम निकालो,
ये अचार या आइसक्रीम चम्मच के लिए नहीं होता, फिर उस चम्मच से किसी और के लिए होता है। इसी प्रकार से हमारे इंद्रिय जो विषयों का ग्रहण करते हैं, आंखें अपने लिए नहीं देखती, नाक अपने लिए नहीं सूंघता, देखो फिर किसके लिए? मध्य वामनमासीनम। तो यह जो भजनीय परमात्मा तत्व है, उसके लिए ये सभी देवता आकर के अपना कार्य पूरा करते हैं। भगवान शंकराचार्य बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, तम मध्य हृदय पुंडरीक आकाशे आसीनम बुद्धो अभिव्यक्तम विज्ञान प्रकाशनम वामनम संभजनीयम सर्वे विश्वे देवा चक्षु आदयः प्राणः रूपादि विज्ञान बलिम उपहरन्तः विष इव राजानम उपासते। जिस प्रकार से राजा को सभी लोग टैक्स देते हैं, तब राजा खुश रहता है, इसी प्रकार से ये सभी के सभी जो देवता है, वो जो आंखें हैं वो रूप रंग का टैक्स उस परमात्मा को देते हैं, जो कान है दिग देवता वो शब्दों का टैक्स परमात्मा को देते हैं। और जब उस परमात्मा ने इस देह का त्याग कर दिया, तो कानों में चाहे आप संगीत डालो, चाहे गरम गरम तेल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब उनका काम खत्म हो गया। तो यह जो तत्व है उसी के लिए सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए अस्य विश्रम समानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहाद विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। जहां बिजली चली गई तो बल्ब में क्या बचता है? कुछ नहीं। उसी प्रकार से जहां इस तत्व ने इस देह का त्याग कर दिया, तो वही सब कुछ समाप्त हो गया। और इसीलिए तत्व के कारण देह की स्थिति है, देह के कारण तत्व की स्थिति नहीं है, यह हमको समझना। तो जिसके कारण यह संपूर्ण जगत अस्तित्व को प्राप्त होता है, देखो पंचदशी के द्वितीय अध्याय में तत्व का प्रतिपादन बड़ा सुंदर हुआ है। उसमें कहते हैं, हम जो देखते हैं ये उल्टा है। हम कहते हैं आकाश है, माने आकाश हो गई वस्तु और उसका होना हो गया उसका गुणधर्म। वास्तविकता क्या है? परमात्मा सत्य है और उस पर यह आकाश अध्यारोपित हो गया है। आकाश अस्तित्व के सिवा नहीं रह सकता। यदि आकाश में से अस्तित्व को हटा डालो तो यह आकाश निस्तत्व हो जाएगा। लेकिन बिना आकाश के भी अस्तित्व ज्यों का त्यों है। यही उदाहरण अपने बिजली में ले लो। बिजली के जितने उपकरण है वो बिजली के कारण है। यदि वो उपकरण नहीं है तो बिजली से कोई मतलब नहीं, कोई सुख दुख की उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए जिसके कारण यह संपूर्ण देह का व्यापार चल रहा है, उसको हमें पहचानना है तत्व के रूप में। एतद् वै तत्। और देखो क्या बताया है, एतद् वै तत्, मैं वहां हूं ये नहीं बताया। जिन्होंने हमारे कैंप मेडिटेशन के इत्यादि अटेंड किए हैं उनको पता है, मन को पैदा मत होने दो। ये बहुत बड़ी बड़ी महत्व की बात है। जैसे हमारे कैंप में ध्यान के या प्राणायाम के अभ्यास में हम उनको सिंपल बात बताते हैं, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। जहां हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो अन्य है। देखो, फिर अपने बारे में हम केवल अवेयर हो सकते हैं, सावधान। और जब हम अपने इस सांसों के बारे में केवल अवेयर रहेंगे कि ब्रीदिंग चल रही है, तो उसमें
महत्व का घटक होगा अपना अस्तित्व, और इस अस्तित्व में यह प्राण अपान चल रहे हैं। देखो, इसके बाद हमको एक ने पूछा प्रश्न, स्वामी जी लोग तो हमको बताते हैं प्राणायाम के लिए पहले 4 बार गिनो अंदर हवा भरते समय, 1 2 3 4, फिर 8 गिनती तक अंदर में रोक के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद निकालते समय 16 बार गिनो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हवा निकल जाती है और गिनती पूरी होती ही नहीं। फिर यही स्ट्रगल चलती रहती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि चाहे आप गिनती करो, चाहे राम राम का जप करो, आपने मन को निर्माण किया है, और इसीलिए इस मन के हमको परे जाना है। इसलिए यहां उन्होंने बताया है ए तद वही तद, मैं वह हूं, ये नहीं बताया। जहां मैं आया वहां मन निर्माण हुआ। तत्व में मैं नहीं है, क्योंकि मन की उपाधि नहीं है। देखो, मन के उपाधि रहित तत्व को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं। जब भगवान अपने को मैं अव्यक्त मूर्ति कह सकते हैं, तो मैं अपने को कृष्ण मूर्ति क्यों नहीं कहूं? देखो, भगवान का जो मैं है वह मैं वृत्ति रहित मैं है, और हमारा जो मैं है वह वृत्ति युक्त मैं है। इसलिए यह मूल भेद है अपने वेदांत के तत्व चिंतन में और बाकी सभी संप्रदायों में। जैसे आप अवधूत संप्रदाय लीजिए, नाथ संप्रदाय लीजिए, सिद्ध मार्ग लीजिए, उसमें आपको केवल हिरण्यगर्भ तक ही ले जाएंगे, क्योंकि वहां परमात्मा ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति युक्त ही बताया जाता है। जो ज्ञान और क्रिया शक्ति युक्त है वह हिरण्यगर्भ की स्थिति है, जिसको कहते हैं अद्वय ईश्वरवाद। लेकिन यह ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये जिसकी है, जिसमें वो रहती है, वो इनके परे है। इसीलिए आप देखेंगे उन संप्रदायों के जितने भी संत महात्मा हैं, उनका मेन जो भार रहता है, एम्फसिस रहता है, दुनिया का भला करो। देखो, अपने यहां बंबई में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, गाडगे महाराज, नाम तो आपने सुना होगा। हर जगह में चौक पर उनका नाम लगा है, संत गाडगे महाराज चौक। उन्होंने पूरी जिंदगी में क्या किया? लोगों को साफ सफाई सिखाने के लिए सर के ऊपर में एक खपरे रख लिया, हाथ पे झाड़ू लिया, और सबको जिंदगी भर यही सिखाया, भैया साफ सुथरे रहो, साफ सुथरे रहो। देखो, कुछ फर्क पड़ा? बंबई जैसी उनके समय थी, उस वैसी आज भी है। इसीलिए यह जो जगत है हमेशा ऐसा ही रहा है। एक बार आपको इस अद्वैत की झलक लग जाए तो आप दुनिया का भला करना बंद कर दोगे, फिर आपके कारण दुनिया का अपने आप भला होना लगेगा। जैसे पुष्प सुगंध को देता नहीं, सुगंध को नाक ग्रहण करते हैं। देने का और लेने का हिसाब आपको बताऊं। एक बार हम जा रहे थे दिल्ली से पिलानी कार से, बीच में 2-3 घंटे के 5-6 घंटे की जर्नी है, तो बीच में रुके चाय पीने के लिए। और दिल्ली से पिलानी जाओ, राजस्थान में तो हरियाणा से जाना पड़ता है,
और हरियाणा में जाट रे जाट तेरे सर पे खाट। और ऐसा ही एक चाय का दुकान था, बड़ा मजा। तो हमने कहा कि महात्मा जी चाय बनाओ बढ़िया। बोले हाँ जी बैठो। चाय बनाई, बहुत घटिया। तो हमने कहा कि चाय में कोई मजा नहीं आवे। महात्मा जी मजा आता नहीं, लेना पड़ता है। देखो कितनी बड़ी बात बताई। मजा आता थोड़ी, लेना पड़ता है। इसी प्रकार से हमको टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, मिलता नहीं टाइम किसी को। तो यह जो अपना स्वरूप है, इसको हमको पहचानना पड़ता है। उसके बाद कुछ करना धरना नहीं है। तो ऐसा जब कहा तो स्यान्मतम प्राण अपान आदि अपगमाद एव इदम विध्वस्तम भवति न तो तद व्यतिरिक्त आत्मा अपगमाद प्राणादि भी एव ही मर्त्या जीवती इति न एतदस्ति। यह जो प्राण को आत्मा कहने वाले हैं, ये सभी लोग प्राणायामी हैं। वो कहते हैं देखो, प्राण जब होते हैं देह में तभी जिंदा रहते हो ना, हाँ। और जब प्राण निकल जाते हैं तब मर जाते हो ना, हाँ। इसीलिए प्राण ही आत्मा है और कोई नहीं आत्मा। तो क्या करो, प्राण की उपासना करो। इसके उत्तर में कहते हैं न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। प्राण अपान के कारण हम जिंदा नहीं है, फिर हम जिंदा है इसीलिए प्राण अपान हो रहा है। अय्या, ऐसा है क्या? देखो, हमको लगता है कि प्राण अपान के कारण हम जिंदा है। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं होता। देखो, बल्ब में बिजली है, प्रकाश है, इसीलिए बिजली है क्या? नहीं, बिजली है इसीलिए बल्ब में प्रकाश है। क्योंकि हम कार्य से कारण को पहुंच जाते हैं, इसका अर्थ कार्य सत्य नहीं, कारण ही सत्य है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। जब ये बात आपकी समझ में आएगी तो आप प्राणायाम के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं करोगे। देखो, हम अभी गए थे मालवण में, वहां कोने में एक जगह 2-4 मेंढक बैठे हुए थे, एक के ऊपर एक में ऐसे बैठे हुए। वो क्या है? हमने कहा वो योगियों की निर्विकल्प समाधि है। देखो, जितने भी मेंढक होते हैं ना, ऑल एम्फीबियंस, दे अंडरगो हाइबरनेशन फॉर मंथ्स टुगेदर। व्हाट इज हाइबरनेशन? प्राणायाम। देखो, इसीलिए न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति। जो जीवन है वो किसी और के कारण है। कौन है वो? और यस्मिन एतौ, यह प्राण अपान जो है ये जिस पर आश्रित है उसके कारण यह देह जिंदा है। अतः इतरेण एव संहत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संहता संतः जीवन्ति प्राणान धारयन्ति। क्योंकि यह जो देह है अनेक पुर्जों से बना है और इन पुर्जों को इकट्ठा करने वाला जो तत्व है ये पुर्जों से अलग है। और उसके कारण यस्मिन् संहत विलक्षणा आत्मानि सति परस्मिन् एतौ प्राणापानौ चक्षुरादिभिः संहतौ उपाश्रितौ। तो इस तत्व में, इस शुद्ध परमात्मा तत्व में यह सभी की सभी उपाधियां कार्यान्वित होती है। और इसीलिए प्राण अपान के कारण हम जिंदा नहीं है। क्योंकि हम जिंदा है इसीलिए प्राण अपान चल रहा है। अब इसके बाद यमराज कहते हैं
हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अब देखो, एक होती है प्रक्रिया और एक होता है सिद्धांत। प्रक्रिया सिद्धांत को समझाने के लिए होती है, प्रक्रिया सत्य नहीं होती। जो सिद्धांत प्रतिपादित होता है वह सत्य होता है, और सिद्धांत की सिद्धि होने के पश्चात प्रक्रिया का त्याग किया जाता है। अब ये अपने नॉर्मल के उदाहरणों में ले लो। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पुस्तक मेरे नजदीक है और वो कैमरा मेरे से दूर है। अब नजदीक और दूर, यह कंसेप्ट सिखाने के लिए दो उदाहरण लिए और फिर बच्चों को पूछा, समझ में आया? आ गया, बताओ क्या है? आई कैन नॉट टेल व्हाई, कैमरा तो है ही नहीं। अरे भैया, वो कैमरा एक केवल उदाहरण था। नहीं, लेकिन जब तक कैमरा नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगा। तो उस बच्चे ने सिद्धांत को समझा ही नहीं। देखो, इसी प्रकार से देह से अन्य, तो देह से अन्य क्या है मालूम नहीं। तो जो मालूम नहीं है, एन अननोन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय एक्स, isn't it? Unknown is indicated by X. जैसे एक्स चीफ मिनिस्टर, अननोन। और यदि हम उत्तर के रूप में उसका उत्तर ये लिख दे अपने पर्चे में कि ये अननोन क्वांटिटी X है, तो हमको मार्क थोड़ी मिलेंगे। फिर उस X की वैल्यू हमको एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। इसी प्रकार से देह से अन्य है, उसको जीव मान लिया। अब ये जीव क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको वेदांत छोड़ करके और कोई नहीं बताता। ये मालूम है क्यों नहीं बताता? फिर भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके कैसा रखेंगे? देखो, हजारों करोड़ों की तादाद में लोगों को इकट्ठा रखने का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो दो सिद्धांत है। एक, द प्रिंसिपल ऑफ गिल्ट। व्यक्ति के जीवन में जब ग्लानि निर्माण होती है तो वो पकड़ में आता है। दूसरी, फियर, डर। जितने भी सो कॉल्ड धर्म वाले लोग हैं ना, इन दोनों में इन दो चीजों का बोझा होता है। एक तो, हाँ जी अब मैं क्या करूं बताइए? कुछ मत करना, बहुत कर लिया, आप सो जाओ। नहीं, एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। ये बात हमने आपको एक बार बताई थी, अपने हरिद्वार में हुई। हम लोग गंगा जी में नहा रहे थे मस्त से, और एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी मैं आपको ढूंढ करके यहां तक पहुंचा। हमने कहा, एम आई दैट अट्रैक्टिव और व्हाट? यहां तक पहुंचे तो कहते हैं मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा, कपड़े खोलो और अंदर आ जाओ। और वो फट से खोल करके लंगूटी से अंदर आ गया पानी में। आप पूछो। तो कहता है कि स्वामी जी मेरे द्वारा कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई थी, और वो बात मुझे जिंदगी भर खाती है, काटती है। अब मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने, मुझे मत बताना, आई डोंट वांट टू नो। तुमको उससे निकल जाना है ना। फिर मैंने उसको कुछ बताया, और बताने के पश्चात फिर अब निकल जाओ यहां से। निकल गया। फिर 1 साल के बाद कहीं तो भी एयरपोर्ट पर फिर टकरा। बोले स्वामी जी आपने पहचाना हमको? हमने कहा नहीं। बोले मैं आपको वहां गंगा जी में मिला था। हमने कहा उस ड्रेस में आ जाओ फिर पहचानूंगा।
तो कहता है कि स्वामी जी अब मेरे मन से जो बोझा था ना वो निकल गया। देखो, और यदि उस व्यक्ति को मुझे इस्तेमाल करना हो तो क्या करूंगा मैं? उसके हृदय की जो ग्लानि है दैट आई विल एनकैश, इज इट नॉट? और इसीलिए यह जीव भाव को नष्ट नहीं होने देते और डर डालते हैं, यदि यहां ये करोगे तो गुरुद्रोह होगा। और फिर कहानी आती है, यदि शिवजी का द्रोह करो तो गुरु आके बचाएगा, गुरु का द्रोह करो तो शिवजी फ्यूज हो जाएंगे। और इसीलिए डर डर के रहो। इस चक्कर से अपने आप को बचा लो। शास्त्र के सिद्धांत है, हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। यदि हमने ही अपने आप को जीवात्मा मान लिया है तो इसके लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं। तो इस गुह्य ब्रह्म के बारे में जो सनातन है उसके बारे में मैं तुमको बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हैं? कहते हैं योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यह यथा कर्म यथा श्रुतम यह सिद्धांत है। हमारा जो जीवन है ये दो सिद्धांतों से, दो तत्वों से बना है। एक है हमारे कर्म, जैसे हमारे कर्म वैसा हमारा जीवन, और जैसा हमारा ज्ञान वैसी हमारी अनुभूति। यथा कर्म यथा श्रुतम। फिर हमको बताते हैं कि तुम्हारे जीवन के कष्ट का, दुख का कारण बताओ। पिछले जन्म में मैं तुम्हारे यहां देख रहा हूं, मॉनिटर पर जैसा देखते हैं टीवी के वैसा। पिछले जन्म में तुमने एक बालक की हत्या कर दी थी और उसके कारण तुमको इस जन्म में ये हो रहा है। महाराज क्या करूं? मैंने एक ऑर्फनेज खोला है, उसके लिए इतने कमरों की जरूरत है, लगाओ। उससे क्या होगा? मेरे कमरे बन जाएंगे। देखो, यथा कर्म यथा श्रुतम। और ये कहानी बड़ी मजेदार लगती है कि पहले हम कुछ अच्छे बुरे थे और फिर ये जन्म हुआ। किसी ने जन्म का अनुभव किया है? किसी ने नहीं किया है, मान बैठते बस। और उसके बाद ऐसा करोगे तो मर जाओगे, मर जाने तो खत्म हो जाएगा ना, फिर कहां पिक्चर बैठता है? बोले नहीं, मरोगे नहीं, फिर नरक जाओगे। माने जिंदा रहेंगे ना? हाँ, तो जिंदा रहेंगे तो मरने का डर क्यों है? मरने भी नहीं देते। देखो आत्मा जी, इसीलिए यह जो सोल का सिद्धांत बीच में आता है, ये इसलिए आता है कि हमारा ध्यान देह से अन्य तत्व के तरफ पहले जाना आवश्यक है। उसके बाद वह जो देह से अन्य है वो क्या है, उसका चिंतन शुरू करो। लेकिन वो चिंतन हम नहीं कर पाते क्योंकि हम इस द्वैत के जगत में फंसे हुए हैं। और हमारे लिए जीवन माने केवल जागृत अवस्था। अभी जागृत अवस्था मात्र से छुटकारा दे करके अपने परब्रह्म तत्व के पास पहुंचाने के लिए, देखो अगला मंत्र कितना सूक्ष्म है। यहां एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। ये है वो तत्व। कौन सा? जो इस देह से अन्य है।
जीव जो नाम रख लो, हमको कोई फर्क नहीं, जो देह से अन्य है, और क्या करता है, एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्ममाणः, जिसके कारण स्वप्नावस्था सिद्ध होती है। ध्यान से सुनना, जागृत पुरुष को स्वप्न अवस्था में प्रवेश नहीं होता। जो तत्व जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, लेकिन जागृत अवस्था में वह जागृत पुरुष के परिच्छिन्नता का शिकार नहीं होता। स्वप्न में स्वप्न पुरुष के लाभ हानि का प्रभाव जिस पर नहीं होता, और सुषुप्ति में जिसको अभाव नहीं प्राप्त होता, ऐसा जो एक तत्व है। देखो, यहां सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्ममाणः, और यह अनेक प्रकार के इच्छाओं से स्वप्न की सृष्टि बना लेता है। तो ये जिसके कारण हो रहा है, तदेव शुक्र तद ब्रह्म, यह अत्यंत शुद्ध पवित्र, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये गंदगी के धब्बे नहीं है। देखो महाराज, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, गंदगी किसको कहते हैं? जब जैसे समझो ये मेरा कपड़ा है, उसको एक ही कलर है, और इसको समझो कहीं थोड़ा सा दाग लग जाए तो कहेंगे इसमें क्या गंदगी लगी है, ये कलर है तो गंदा नहीं है, दूसरा कलर लग गया तो गंदा है। इसी प्रकार से एकमेवा द्वितीय अखंड परमात्मा तत्व में जब द्वैत की दुर्गंध आती है, वही तो गंदगी है। इसीलिए तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते, और इसी को कहते हैं अमृतत्व की प्राप्ति। जागृत पुरुष 1000 बार पैदा होता है, 1000 बार मरता है। स्वप्न पुरुष 1000 बार पैदा होता है, 1000 बार मरता है। प्राज्ञ 1000 बार पैदा होता है, 1000 बार मरता है। लेकिन इन सब का जो एक अखंड आधार है, ये ना तो कभी पैदा हुआ, ना तो कभी इसका नाश हुआ। यह तत्व, इसी को पहचानना है। इसने इसको जिसने पहचाना वो वही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। जो बनेगा वो बनावटी होगा, जो अनेक प्रकार से बनेगा वो नानावटी होगा। देखो, यह ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का तात्पर्य है नोइंग इज बीइंग। जहां जानना और होना एक हो जाता है, उसको कहते हैं तत्वनिष्ठा, अद्वैत निष्ठा। और तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, और इसी एक अखंड परमात्मा में सर्वे लोकाश्रिता, सभी के सभी लोग। कौन से लोग हैं? जागृत लोक, स्वप्न लोक, सुषुप्त लोक। लोक माने अनुभूतियों के क्षेत्र, उनको लोक कहते हैं। लाइक द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिशियंस, द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिशियंस। द वर्ल्ड माने अनुभूति का क्षेत्र। तो हमारे अनुभूति के जितने भी क्षेत्र है, इसी एक तत्व पर आश्रित है। इसीलिए तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन। और यह जागृत पुरुष परमात्मा को नहीं पहचान सकता, स्वप्न पुरुष परमात्मा को नहीं पहचान सकता, सुषुप्त परमात्मा को नहीं पहचान सकता। जहां यह जागृत पुरुष परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया तो परमात्मा मात्र बचता है, और इसीलिए जानने वाला नहीं है। जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता वह तत्व है। जिस कर्म में कर्ता नहीं होता वह तत्व है। जिस आनंद में भोक्ता नहीं होता वह तत्व है। इसीलिए तदु नात्येति कश्चन।
किंच पृथिव्यादया लोका तस्मिन्नेव सर्वे ब्रह्मणि आश्रितः सर्वलोक कारणत्वात् तस्य तदुनात्येति कश्चन। और इस परमात्मा तत्व को कोई भी पार करके नहीं जा सकता है, माने कोई भी उसको अपने से अन्य रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। परमात्मा की उपलब्धि हमेशा आत्म रूप से ही हो सकती है, अन्य रूप से, अनात्म रूप से नहीं हो सकती। ये कैसा है, ये बताने के लिए उदाहरण देते हैं। अग्नैर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही अग्नि भिन्न भिन्न रूपों को आधार दे करके उनमें रहता है। जैसे लकड़ी के आपने 10-12 टुकड़े ले लिए, एक लंबा है, एक चौड़ा है, एक पतला है, एक राउंड है, उन सब में एक ही अग्नि तत्व है। तो अग्नि यथा एक, तो एक ही अग्नि भुवनम प्रविष्ट, भिन्न भिन्न उपाधियों में रह करके और उस उपाधि के आकार को धारण करता है। उसी प्रकार से एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही परमात्मा तत्व सभी उपाधियों को आधार देते हुए उन उपाधियों के रूप को ग्रहण कर लेता है। तो वही चैतन्य जब एक सांप में रहता है तो विष के रूप में उपलब्ध हो रहा है, वही चैतन्य गाय में है तो दूध के रूप में उपलब्ध हो रहा है। इसके कारण यह जो चैतन्य है उपाधि के कारण कभी भी प्रभावित नहीं होता। इसीलिए पर हेड एक जीव, यह बात दिमाग से हटा देवे। 2 बातों को करना है जीवन में, एक देहात्म भाव का त्याग और दूसरा जीवात्म भाव का त्याग। हम जब तक अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करेंगे तब तक के हम गलत रास्ते से चल रहे हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ऐसा ही उदाहरण है। एक ही वायु है, वही वायु जब देह में प्रवेश करता है तो प्राण अपान व्यान उदान समान और 5 उपप्राण 10 रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। उसी प्रकार से एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही शुद्ध अखंड अकाट्य अजन्मा अनंत जो तत्व है वही सभी उपाधियों में सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो, वैसे वैसे उपाधि के अनुसार वैसे वैसे दिखता है, लेकिन बहिश्च अत्यतिष्ठत दशांगुलम। लेकिन ये केवल उपाधि में ही रहने वाला परमात्मा नहीं है, ये उपाधियां परमात्मा में है, परमात्मा उपाधियों में नहीं है। और इसीलिए परमात्मा सत्य होने के कारण उपाधियां केवल अध्यारोपित है। जहां हमने उपाधियों को अध्यारोपित रूप से स्वीकार किया, वहां इन उपाधियों का जो प्रभाव है, व्याधि आदि और समाधि सब की सब एकदम गायब हो जाएगी। अन्यथा व्यक्ति इसमें इतने फंसे रहते हैं। एक सज्जन मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी आपने जो कुंडलिनी पर पुस्तक लिखी है मुझे समझाइए। हमने कहा देखो मैंने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखी। नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा तो वो तो हमेशा बोलता हूं मैं। बोले मैं आपको दिखाऊंगा। और वो एक पुस्तक ले आया मेरे पास और गुजराती में लिखी है, कुंडलिनी शक्ति, अनुभवानंद जी छापी हुई। हमने कहा यदि कोई बोर्ड पर नाम लिख दे अनुभवानंद, तो वो बोर्ड अनुभवानंद होता है क्या? ने पुस्तक पर लिखा है ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूं, तो मी नवेच मैं वो नहीं।
नहीं आप छुपाना चाहते। हमने कहा सुनो, तुमको क्या चाहिए? कुंडलिनी। मतलब परमात्मा चाहिए कि कुंडलिनी चाहिए? कुंडलिनी किस लिए चाहिए? मुझे नहीं मालूम। मैंने फिर काहे को चक्कर में पड़े हो? नहीं, सभी लोग कुंडलिनी कुंडलिनी करते हैं। हमने कहा सभी लोग हेमा मालिनी करते हैं। जाओगे क्या उसके पीछे? और बहुत पढ़े लिखे हैं, वृद्धग्रस्त है, 70-75 साल के, लेकिन लगे कुंडलिनी के पीछे। हमने कहा अब टाइम आ रहा, परमात्मा का नाम लो, राम राम, और सबको सुखी रहने दो, और मुझे भी। देखो फिर उसमें क्या कहेंगे कि देखो पहले एक चक्र खुल गया, दूसरा खुल गया, तीसरा खुल गया, अब मेरे सभी चक्र खुल गए, कुंडलिनी जागृत हो गई। अब सवाल ये है मेरे गुरु मर गए, अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं कंफ्यूजन में आ गया। हमने जोर से हंसना शुरू किया। तो सामने क्या हो गया? हमने कहा आपने एक गुरु को खाया, मुझे खाने को आया क्या? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बताया तो मैं मर गया। अब मैं नहीं मरना चाहता। देखो इस चक्कर में मत पड़ना, केवल इस तत्व में फिट रहना है। फिर इसमें किसी भी प्रकार की उपलब्धि अनुपलब्धि कोई मतलब नहीं। इसीलिए रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, ये सभी सापेक्षता के जो परे है वह तत्व है। सापेक्षता की आवश्यकता किस लिए है? क्योंकि हमको निरपेक्ष तत्व समझ भी नहीं आता। तो आकाश को लखाना हो तो हम क्या कहेंगे? देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम है ना? हाँ मालूम है। वो भी उसको मालूम नहीं, हाँ कह तो देता है, मालूम है। अब ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसको कहते हैं वो परमात्मा है, वह आकाश है। ये किसको कहते हैं? जब तुम बताओ, तुमको मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं। अच्छा उसको आकाश कहते हैं, माने पहले भी मालूम नहीं था, दूसरा सुपर मालूम नहीं। इसीलिए जो ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात के तरफ ले जाने का यह एक प्रक्रिया का भाव है, सत्य नहीं है। फिर एक और उदाहरण देते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। जैसे एक ही सूर्य सभी आंखों में रह करके सभी रूप रंग को, अच्छाई बुराई को प्रकट करता है, लेकिन ये आंखों के दोष से यह जो सूर्य देवता है आंखों में बैठी हुई दृष्टि, वह दृष्टि आंखों के दोष से कभी भी प्रभावित नहीं होती। जब कैटरैक्ट आ जाता है तो हमारे दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दृष्टि को अभिव्यक्त होने के लिए जो पर्दे को हटाना है वो पर्दा आ गया है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? पर्दा हटा देते हैं। दृष्टि तो अंदर है ही। उसी प्रकार से यह एक सर्वभूतांतरात्मा एकस्तथा, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा तत्व न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः, सभी प्रकार के सुख दुख का प्रकाशन करने के बाद भी यह परमात्मा सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। अब इसको लेकर के साधना शुरू कर दो, क्या दुखी नहीं होना? कितनी सहज साधना है। जहां हम दुखी नहीं होते वहां हम तत्व में निष्ठावान हैं। जहां दुखी हो गए, दुख के साथ तादात्म्य किया और सुखों का जरा रुको, मैं परेशान होके आता हूं। इसलिए यह न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः, वो दुख के बाहर है, माने सुख दुख का प्रकाशक सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, जो एक ही चिदाकाश सभी भूत मात्र को आधार दे रहा है, एकम रूपम बहुधा यः करोति, जैसे 10 आकार के
कटोरिया हो तो उसमें आकाश जो है 10 प्रकार के आकार को धारण करता है, लेकिन उसके कारण आकाश के कोई आकार निर्माण नहीं होते। उसी प्रकार से रूपम रूपम बहुधायक करोति तमात्मस्तम ये नुपश्यन्ति धीराः, उस तत्व को जो पहचानते हैं आत्मस्थम अपने स्वरूप में, तेषाम सुखम शाश्वतम, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत माने जो कभी बदलता नहीं, जो कभी घटता नहीं। हमारा सुख कैसा है, 2-2 मिनट में जैसे छींक आती है ना, वैसे सुख की छींक आई, फिर दुख की छींक आई, नॉन स्टॉप चल रहा है। सुखम शाश्वतम, शाश्वत सुख, यही हमारे जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। और इसीलिए इस परमात्मा तत्व को कैसे पहचाने? नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विददाति कामान तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वतीं नेतरेषाम। नित्यः अनित्यानाम, परिवर्तनशीलों में जो अपरिवर्तनीय तत्व है। चेतनश्चेतनानाम, सजीवों में जो चैतन्य है। एको बहुनाम, जो अनेकता का एक आधार है। जो विदधाति कामान, और जो सभी के सभी कामनाओं का अंतिम स्थान है, माने जिसमें पहुंचने के पश्चात कामना संपूर्ण समाप्त हो जाती है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः, जो धीर पुरुष इस आत्म तत्व को पहचानते हैं, तेषाम शाश्वती शांति ही, उन्हीं को असली शांति मालूम है। हम लोगों को कौन सी शांति मालूम है? जो अशांति के दुश्मन है। देखो गर्मी के दिनों में जब ये सब फैन चलते हैं ना, तो कैसा आता है, और समझो फट से बिजली चली जाए, कितना शांत लग रहा है। तो हमारी जो शांति है वह केवल अशांति का विरोधी है। शाश्वती शांति वो है जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण नष्ट नहीं होती। उस प्रशांति को कहते हैं परमात्मा। तेषाम शांति ही शाश्वती न इतरेषाम, बाकी के केवल कल्पना ही करते रहते हैं कि अब तो भैया हम मस्त हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया है, बच्चों की शादी हो गई, सबको नौकरी लग गई, अब तो स्वामी जी बताओ अब मैं क्या करूं, मैं आपका सर खाने वाला हूं। देखो उसको नहीं कहते जिसके जीवन में जगत का होना न होना समान हो गया है, जो अन्य पर आश्रित नहीं है और अन्य के द्वारा प्रभावित नहीं है, वह तत्व है। तद इति मन्यन्ते अनिर्देशम परमं सुखम कथम नु तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। तदेतद इति मन्यन्ते, इसको कहते हैं अनिर्देशम परमं सुखम। ये वो सुख है, आनंद है जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। देखो अनिर्देशम, मालूम है ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसी है? जैसे रसगुल्ला खाने को मिले ना बंगाली, नहीं, ये आनंद की प्राप्ति ऐसी है ना जैसे पापड़ खाने को मिले सिंधी। ये किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय आनंद। ऐसा जब बताया तब मानो नचिकेत प्रश्न पूछते कथम नु विजानीया, अब ऐसे तत्व को हम कैसा जाने? क्या यह किमु तद भांति दीप्यते प्रकाशात्मकम तद यतः अस्मत् बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टम दृश्यते किम नवा इति। तो ये जो आपने आनंद की बताई बात, क्या ये हम समझ सकते हैं? क्या हमारे समझ में आएगा? इसके उत्तर में इस वल्ली का अंतिम मंत्र जो
भगवान की पूजा में उपयोग में लाया जाता है। कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तत्र सूर्यो न भाति, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ना चंद्र का, ना तारों का, ना बिजली का। कुतोयम अग्नि। भगवान की आरती करते समय अंतिम आरती होती है कर्पूर आरती। तो उस कर्पूर के अग्नि के द्वारा भगवान को देखने का प्रयत्न चल रहा है। कुतोयम अग्नि, यह अग्नि उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता। कारण क्या? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उसी के कारण ये सभी के सभी प्रकाशित हो रहे हैं। और इसीलिए तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो यह परमात्मा के प्रकाश में ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। जैसे हम इस माइक को जानते हैं, माइक हमको नहीं जानता। माइक को हम प्रकाशित कर रहे हैं, माइक हमको प्रकाशित नहीं करता। हमारे कारण माइक यहां है, माइक के कारण हम यहां नहीं है। यहां से हम चले जाएंगे तो माइक को हटा देंगे, लेकिन यहां माइक नहीं होगा तो भी हम बैठे रहेंगे। यह जो चेतना का निरपेक्षत्व है अस्तित्व में, इसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि